जंगल में एक अपराधी को पकड़ने के लिए भीड़ लगी हुई थी। भल्लाल के सिपाही जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उनसे पूछताछ कर रहे थे। भल्लाल जो इस जंगल का राजा था, जिसने एक खूनी को पकड़ने के लिए जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करवाया था। भाइयों, मैंने सुना है उस अपराधी के बारे में खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। हाँ भाई, लेकिन उसके बारे में भल्लाल को कौन खबर देगा। जंगल की पंचायत बेशक उसे एक खूनी मानती हो, लेकिन जंगल में कुछ जानवरों के लिए उसने बिल्कुल सही किया। आखिर उसने जिनका कत्ल किया है वे सभी एक अपराधी थे। इस जंगल में कुछ भी नहीं हो सकता। इतने खून करने के बाद भी वो अपराधी आजाद घूम रहा है। हमारे राजा की इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। भल्लाल अपने खास सिपाहियों को इकट्ठा करता है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जंगल में चारों तरफ अपने सिपाही फैला दो। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे उस खूनी की गिरफ्तारी तुरंत चाहिए। भल्लाल के सिपाही जिस खूनी को जंगल में चारों तरफ तलाश कर रहे थे और जिस पर जंगल में एक अपराधी होने का कलंक लगा था, वह था शिवा। वो जिसे जंगल में आज पंचायत ने अपराधी घोषित कर दिया है, जिसने 3 खून किए हैं। वो मुझसे पंचायत में झूठी गवाही देने के लिए कह रहा है। 3 नहीं, 4 खून किए हैं मैंने। लगता है तुमने आज की खबर नहीं सुनी। भल्लाल ने मुझे जंगल में खूनी करार दे दिया है, लेकिन मैं खूनी तभी साबित होऊंगा जब पंचायत में मेरा जुर्म साबित होगा। और रुद्र प्रताप, तुम्हारे जैसे काबिल सरपंच के लिए मुझे पंचायत में बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपराधियों को बचाना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है। शिवा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पंचायत में हमेशा इंसाफ के लिए लड़ता हूँ, तुम जैसे अपराधियों के लिए नहीं। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन शिवा, तुमने खून किए हैं। तुम एक कातिल हो। मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने जो किया उसे गुनाह मत बोलिए, वो सब जरूरी था। उन चारों जालिमों को मारकर मैंने एक नेक काम किया है और इसके लिए मैं जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता और ना ही मैं एक अपराधी की पहचान में भागकर जीना चाहता हूँ। और रुद्र प्रताप, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने कितने ही बड़े बड़े अपराधियों को रुपए पैसे के लिए आजाद करवाया है रुद्र प्रताप, इसलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम बस उतना ही करो। तुम्हें कैसे भी करके मुझे पंचायत में निर्दोष साबित करना है। आखिर वो जालिम कौन थे जिनका खून करके शिवा एक अपराधी बन गया और आज जंगल में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है। आज से 2 वर्ष पहले जंगल में भानु प्रताप अपनी पत्नी रुमझुम और बेटे शिवा के साथ रहता था। शिवा भानु प्रताप का इकलौता बेटा था, इसलिए भानु प्रताप और रुमझुम शेरनी शिवा को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। शिवा बचपन से ही अपने माता पिता का लाडला था। शिवा के पिता भानु प्रताप जंगल में एक अध्यापक थे जो जंगल के जानवरों को हर रोज पढ़ाने जाते थे और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दिया करते थे। एक बार भानु प्रताप अपने बेटे शिवा के साथ जंगल में बच्चों को पढ़ाने जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक चीता वहां आकर भानु प्रताप से उसका बैग छीन लेता है और तेजी से भागता है। शिवा उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाकर शिवा उस चीता को दबोच लेता है और उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं फिर ऐसा काम नहीं करूँगा। शिवा, छोड़ दो इसे, मत मारो इसे। पिताजी, ये एक चोर है, इसे तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर देना चाहिए। नहीं शिवा, इसे जाने दो। लगता है इसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तभी इसने ऐसा किया है। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चीता डरकर वहाँ से भाग जाता है। एक दिन जंगल के कुछ जानवर घबराए हुए भानु प्रताप के पास आते हैं। भानु प्रताप, हमारी मदद कीजिए, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? भानु प्रताप, जंगल में पहाड़ी के पीछे हम सब की बस्तियां हैं। हम सब लंबे समय से वहां रह रहे थे। कुछ दिन पहले भल्लाल के सिपाहियों ने वहां आकर जबरदस्ती हमारे घर हमसे खाली करवा दिए और हमें वहां से जाने के लिए कहा। जब हमने अपना घर खाली करने से मना किया तो भल्लाल के सिपाहियों ने हमारे साथ बदसलूकी की। हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। भानु प्रताप का स्वभाव दयालु और विनम्र था। वह सभी जानवरों को इकट्ठा करके अगले ही दिन भल्लाल के पास पहुंचता है। भल्लाल, मैं तुम्हारे पास इन जानवरों की शिकायत लेकर आया हूँ। तुम्हारे कुछ सिपाहियों ने जबरदस्ती इन मासूम जानवरों के घर खाली करवा दिए और इनके साथ बदसलूकी की है। इन जानवरों का क्या दोष है? ये सभी इस जंगल के निवासी हैं।
भानु प्रताप, मकान इनके खाली हुए हैं और वकालत करने तुम मेरे पास चले आए हो। तुम्हें इनकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। इन जानवरों का मसला मेरे साथ है। तुम्हें इनका मसीहा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन भल्लाल के कुछ खास सिपाही जंगल से माल दौलत इकट्ठा करके भल्लाल के पास लेकर आते हैं। ये क्या? ये तो बहुत ही कम सोना है। मंगल, मुझे अगले 10 दिनों में तुमसे 3 गुना अधिक सोने की वसूली चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हें 1-2 को निपटाना पड़े तो उसे रास्ते से हटा देना। एक शाम भानु प्रताप जानवरों को पढ़ाकर अपने जंगल वापस लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। एक गर्भवती गाय तेजी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे भल्लाल के खूनी सिपाही पड़े थे। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, यह जालिम मुझे मार डालेंगे, कोई मेरे बच्चे की रक्षा करो। थोड़ी देर में भल्लाल के सिपाही उस गर्भवती गाय पर हमला करके उसे खून से नहला देते हैं। यह सब देखकर भानु प्रताप घबरा जाता है और घबराते हुए अपने घर वापस लौटता है। शिवा के पिताजी, क्या हुआ? आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। रुमझुम, आज मैंने जंगल में एक बहुत बड़ा अनर्थ अपनी आंखों से देखा है। जालिमों की हैवानियत मेरी आंखों के सामने हो रही थी और मैं चुपचाप खड़ा यह सब देखता रहा और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपने ऐसा क्या देखा? रुमझुम, आज जंगल में एक मासूम गर्भवती गाय के पीछे भल्लाल के सिपाही पड़े थे। उन्होंने उस गर्भवती गाय पर हमला करके उसे बुरी तरह मार डाला और उसके बच्चे को भी खा गए। और उन सिपाहियों में भल्लाल का बेटा शमशेर भी शामिल था। जंगल में समाज सेवा का ढोंग रचने वाला भल्लाल आज इतना ताकतवर हो चुका है कि उसका बेटा शमशेर खुलेआम जंगल में इतना घिनौना अपराध करता है और उसे जंगल में रोकने वाला कोई नहीं है। उस समय मेरा मन हुआ कि मैं फौरन भल्लाल के पास जाकर उसके बेटे का घिनौना चेहरा उसको दिखाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब भल्लाल की ही परवरिश का नतीजा है। नहीं शिवा के पिताजी, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपने कुछ नहीं देखा। आपको मेरी सौगंध, आपको इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। जंगल में भल्लाल अगले दिन सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है। सुनो मेरे जंगल के वासियों, आज की ये सभा मैंने तुम सबकी समस्याओं को सुनने के लिए बुलाई है। तुम सब मेरे परिवार की तरह हो। मैंने हमेशा अपने जंगल की समस्याओं को हल किया है। जंगल में हो रहे अपराधों पर हमने रोक लगाई है। जंगल में हो रही गुंडा ताकतों को रोकने के लिए मेरे सिपाही हमेशा तैयार रहते हैं। आप सबको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी भानु प्रताप वहाँ आता है। ये सब झूठ है। भल्लाल, बंद करो अपना झूठा दिखावा। आखिर तुम जंगल में किन गुंडा ताकतों को रोकने की बात कर रहे हो? इस जंगल में सबसे ज्यादा अत्याचार और अपराध करने वाले तुम ही हो भल्लाल। आज तुम इस सभा में समाज सेवा का मुखौटा ओढ़कर इन जानवरों से वाही वाही लूट रहे हो। लेकिन भाइयों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। कल रात मैंने जंगल में अपनी आंखों से एक घिनौना अपराध होते हुए देखा। भल्लाल के सिपाहियों ने एक गर्भवती गाय को बड़ी बेरहमी से जंगल में मार डाला और उन सिपाहियों में भल्लाल का बेटा शमशेर भी शामिल था। मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब आप सब मुझे बताइए, इसका बेटा जंगल में इतना घिनौना अपराध कर सकता है, उससे अपनी रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यह सुनकर भल्लाल दंग रह जाता है। सभा में चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। हाँ भल्लाल, तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे? तुम्हारा बेटा एक खूनी है, वो एक अपराधी है। भल्लाल अपने बेटे शमशेर और उसके सिपाहियों को बुलाता है। शमशेर, आखिर तुम कुछ करने से पहले सोचती हो भी या नहीं? तुमने उस गाय को मारने के बाद उसकी लाश को वहाँ क्यों छोड़ दिया? उसे ठिकाने क्यों नहीं लगाया? कल तुमने जंगल में जो किया है वो सब भानु प्रताप ने अपनी आंखों से देखा है। उस 2 कौड़ी के भानु प्रताप ने कल भरी सभा में मेरे ऊपर एक अपराधी गुंडा होने का कीचड़ उछाला है। वो इस घटना का चश्मदीद गवाह है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल मैं अपने सिपाहियों को ले जाकर उस भानु प्रताप की जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं शमशेर, कल नहीं, ये काम तुम्हें आज रात ही करना होगा। भानु प्रताप किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। अगर वो जिंदा रहा तो जंगल के जानवरों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगा। इसलिए तुम्हें आज रात ही भानु प्रताप को खत्म करना होगा। उस शाम भानु प्रताप जंगल से अपने घर वापस लौट रहा था। तभी शमशेर अपने सिपाहियों के साथ आकर भानु प्रताप को घेर लेता है। वे सभी मिलकर भानु प्रताप पर हमला कर देते हैं और भानु प्रताप को जान से मार डालते हैं।
शिवा और उसकी माँ भानु प्रताप की लाश देखकर बहुत दुखी होते हैं। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आखिर किसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा किया? कौन है वो? शिवा की माँ अपने पति की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। माँ, तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पिताजी को जिसने भी मारा है मैं उस जालिम को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा जला दूंगा। आज शिवा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कसम लेता है। शिवा अपने पिता की मौत का बदला ले पाता है या नहीं, ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। आज इस कहानी में इतना ही। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज? अगर आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।